ये जो आपने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया है, आपने उसमें फर्स्ट पोजीशन ली है, मुझे पता चला है। यस। और आपकी सेकंड पोजीशन है। यस। और आपके साथ जो बाकी लोग थे वो भी आपकी तरह बच्चे थे कि वो बड़े बड़े थे? वो बड़े बड़े थे। बड़े बड़े थे। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स वाले, मैट्रिक वाले ऐसे। आप लोग तो कराची में है आपका स्कूल, तो स्कूल से आपने छुट्टी ली? उन्होंने हमें छुट्टी दे दी। वो स्कूल बहुत वालों खुश ने थे। छुट्टी दे दी। और उन्होंने काफी ज्यादा कोऑपरेट किया था हमारे साथ। तो घर को मिस कर रहे हैं 3 महीने से? जी। मिस कर रहे हैं। Very अच्छा। much. हमने जब स्टार्ट लिया था तो वी आर अटैच्ड विद एसटीसी, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है। उसके बाद थ्रू दैट ऑफ कोर्स एसटीसी इज अटैच्ड टू द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये 2 हीरे कहाँ से ढूंढे, ये अब्दुल्ला और खदीजा, ये जरा हमें कहानी सुनाएं। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। वीलॉग सेंट्रल ने आपसे वादा किया था कि हर फील्ड के अंदर नए टैलेंट को आपसे मुतारिफ करवाते रहेंगे। तो आज हम ऐसे 2 बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, और वो स्पेशल इसलिए भी हैं कि उनकी उम्रें बहुत कम हैं, वो बच्चे हैं, और इसलिए भी स्पेशल हैं कि जिस फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की है वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही स्पेशल है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र, नौ उम्र एथिकल हैकर से। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? खदीजा उस्मान। और आपका? अब्दुल्ला उस्मान। और कौन से स्कूल से हैं आप लोग? बहरिया कॉलेज कारसास। कराची में? यस। अच्छा, और कौन सी क्लास में? 5 क्लास 4। क्लास 4। अच्छा, और आपकी एज कितनी है? 11। और आपकी? 10। आप लोग पाकिस्तान के सबसे कम उम्र एथिकल हैकर्स बन गए। डू यू रियलाइज दैट दिस इज अ बिग अचीवमेंट? कि बड़ी बात है। आई फील हैप्पी और दिल कर रहा है कि और करूं। जबरदस्त। आई फील हैप्पी और मुझे ये भी लग रहा है कि आगे जाके और बहुत कुछ करना है। तो कंप्यूटर्स का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? मिस तरह पैदा हुआ है कि हम छोटे थे तो हम मूवीज़ देखते थे और कभी कभी गेम्स खेलते थे, तो हम सोचने लगे कि कैसी चीज़ है इतनी अच्छी। फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता हम और उसे यूज़ करने लग गए तो कंप्यूटर का शौक पैदा हो गया। कौन सी गेम्स आप लोग खेलते थे? हम मोस्टली ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, 1-2 गेम्स डाउनलोड करके खेलते थे। और वैसे स्पोर्ट्स वगैरह का भी शौक है? मेरी फेवरेट स्पोर्ट है फुटबॉल। और ये बताएं कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आर्ट्स। और आपका? मेरा साइंस। कैसे ख्याल पैदा हुआ आपको कि हैकिंग सीखी जाए और कंप्यूटर्स जो उनसे हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह स्टोर हो रही है, कैसे उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे ये क्या हैकिंग होती क्या है, और ये आपको शौक कैसे? पहले बताएं हैकिंग होती क्या है, ज़रा बता दें सब लोगों को। इनका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर से किसी कंप्यूटर में जाकर इलीगल काम कर सकें, करें, जैसे चोरी करना बैंक से चीज़ें और कंप्यूटर के मास्टर बन जाना। जैसे हर चीज़ की 2 रूह होती हैं, वैसे हैकिंग की भी 2 रूह होती हैं, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं एथिकल हैकर्स या वाइट हैट्स, और जो नेगेटिव साइड वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं अनएथिकल हैकर्स या ब्लैक हैट्स। और आप लोग वाइट हैट्स हैं? यस। अच्छा, बेसिकली अब आपको पता है कि जैसे सारी दुनिया जो है कंप्यूटर्स के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। यस। मोबाइल फ़ोन्स में भी प्रोसेसर्स हैं, उनके अंदर भी यही कुछ होता है। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, बाज़ लोगों की तो आपका क्या नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हैं, आपके तमाम रिश्तेदारों के नंबर्स, आपकी ईमेल्स की सारी आईडीज़, आपकी बैंकिंग की सारी डिटेल्स, तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर्स के अंदर पड़ी हुई है। तो आप लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं? यस। अच्छा, जिस तरह हमें पता है कि OSI मॉडल होता है एक, ठीक है, क्या होता है OSI मॉडल? OSI मॉडल एक कंप्यूटर का होता है कि कंप्यूटर चलना किस तरह, लेयर्स होती हैं। OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। किस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को तक पहुंचते किस तरह? इन लेयर्स में से कौन सी लेयर को इस्तेमाल करते हैं? इन दिनों में तो सभी लेयर्स इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर के अंदर OSI मॉडल की हर एक लेयर इस्तेमाल होती है। अच्छा, जो एथिकल हैकर्स होते हैं इन लोगों को डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लोग खुद हायर करते हैं कि आप आएँ और आके हमारे सिस्टम को ज़रा चेक करें कि ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इंफॉर्मेशन जो सी है वो सिक्योर तो है। ऐसा तो नहीं कि कोई ब्लैक हैट या कोई जो अनएथिकल हैकर है वो आके हमारी इंफॉर्मेशन स्टील कर लेगा। तो आप लोग फ़र्ज़ करें कि आपको मैं कहता हूँ कि आप आके ज़रा मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करें कि मेरी इंफॉर्मेशन कितनी सेफ़ है,
तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, मतलब रिकॉनेसेंस। अच्छा, रिकॉनेसेंस करेंगे आप। ये तो बड़ी फौजी वो है, टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, रिकॉनेसेंस किया आपने। फिर हम थ्रेट मॉडलिंग करेंगे। अच्छा, आगे? वर्नेबिलिटी यानी वीकनेस एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्सप्लॉयटेशन। फिर हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करेंगे कि देखने के लिए क्या और क्या क्या इससे कर सकते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है? पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये देखते हैं हम कि इससे और क्या क्या वर्नेबिलिटी यानी वीकनेस निकाल सकते हैं, इससे क्या क्या और हैकिंग कर सकते हैं। अब्दुल्ला, आप बताइए कि कौन कौन सी लेयर्स के ऊपर हम किस किस किस्म के अटैक्स कर सकते हैं? सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर। उसके ऊपर ना हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो होती है सेकंड लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, उसके ऊपर हम फिशिंग करते हैं। चलें ठीक। अब आप बताइए कि सेशन लेयर्स और उससे आगे वाली जो लेयर्स हैं उनमें कौन कौन से अटैक्स होते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिकॉनेसेंस होती है। और उसके आगे? नेटवर्क लेयर पर मैन इन द मिडल एंड डॉस होती है। ठीक है। और डाटा लिंक पर होती है स्पूफिंग। अच्छा, ठीक। और जो लास्ट लेयर होती है फिजिकल Physical लेयर, layer। उस पे होती है स्निफिंग। उस पे जबरदस्त। स्निफिंग होती है, उससे पहले वाले में स्पूफिंग होती है। ये जो आपने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया है और आपने उसमें फर्स्ट पोजीशन ली है, मुझे पता चला है। यस। और आपकी सेकंड पोजीशन है। यस। और आपके साथ जो बाकी लोग थे वो भी आपकी तरह बच्चे थे कि वो बड़े बड़े थे? वो बड़े बड़े थे। बड़े बड़े थे। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स वाले, मैट्रिक वाले ऐसे। और आपकी पोजीशन आ गई, यस। पीछे छोड़ दिया आपने उनको। थर्ड में एक जबरदस्त। आए थे जिन्होंने बैचलर्स किया था। अच्छा, तो आपके कितनी देर का ये कोर्स था, मुझे ये बताइए। एग्जैक्टली 3 months का कोर्स था। आप लोग तो कराची में है आपका स्कूल, तो स्कूल से आपने छुट्टी ली? उन्होंने हमें छुट्टी दे दी। वो स्कूल बहुत वालों ने खुश छुट्टी थे। दे दी? और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया था हमारे साथ। तो घर को मिस कर रहे हैं 3 महीने से? जी। मिस कर रहे हैं। Very अच्छा, much। चलें, जबरदस्त। आप लोग बड़े होकर क्या करना चाहेंगे? जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं चाहता हूँ कि मैं जो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर मैं ज़्यादा डीप जाऊँ, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं दुनिया का वन ऑफ द टॉप एथिकल हैकर्स बनूँ। मैं चाहती हूँ कि ना मैं आर्मी मिलिट्री में एथिकल हैकिंग करूँ। ये जो डेटा है ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर होता है कंप्यूटर में। ये तो ज़रा बताइए कि ये तो इतनी फॉर्म्स हैं डेटा की और इतनी फॉर्म्स हैं मेमोरी की, तो कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आप पकड़ी जाए, क्या किया जाए, ये कैसे फैला होता है? अब जो डाटा होता है इसकी भी लेयर्स होती हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं। अब जो प्राइमरी स्टोरेज होती है ना डाटा की, मतलब मेमोरी स्टोरेज, जो सबसे टॉप पे होता है CPU, उस पर रजिस्टर होता है। फिर नीचे आता है कैशे L1, L2, L3। कैशे L1 जो है वो रैम से 100 टाइम्स फास्टर है, L2 मोस्ट प्रोबेबली 25 टाइम्स फास्टर है, और जो L3 है जो एक वाहिद शेयर्ड है, बाकी 2 प्राइवेट है, L3 है वो है 2 टाइम्स फास्टर। अच्छा, अभी जो कैशेज है ना L1 एंड L2 आर प्राइवेट, ठीक है। L3 जो है वो शेयर्ड है। अब ये प्राइमरी मेमोरी है, इसके अभी भी पार्ट रहता है प्राइमरी मेमोरी का। फिर रैम आती है, ठीक है। वर्चुअल रैम और रियल रैम। जो वर्चुअल रैम है वो अगर खुदा ना खास्ता आपके पास रैम ना हो तो आप ना हार्ड डिस्क का कोई पार्ट ले लें, पीस ले लें और इसे रैम की तरह बना दें। ठीक है। फिर अब ये प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो गई। अब इसके नीचे आती है सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क, रिमूवेबल डिस्क, USB और ऐसी चीज़ होती है, और उसके नीचे होता है डैश एंड नैस। अब ये होगी सेकेंडरी स्टोरेज। अब टर्शरी में होता है सैन एंड क्लाउड। DAS stands for direct access storage, NAS stands for network attached storage, and SAN stands for storage attached network. स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो आप प्राइमरी जो L1, L2 कैशेज हैं उनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हैकर कुछ भी कर सकता है उसने, लेकिन या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर को ही हाथ लगाना है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपको जो शौक है इन चीज़ों का, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो आप किस चीज़ को अप्रोच करते हैं? किसी बुक के पास जाते हैं, किसी वेबसाइट को देखते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, या टीचर से गाइडेंस लेते हैं? हाउ डू यू गो अबाउट इट? हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें नोट्स देते हैं, मतलब पूरी स्लाइड्स, कुछ स्लाइड जो इम्पोर्टेंट है वो कॉपी करके, अगर हमें समझ नहीं आ रही तो फिर यहाँ या तो उनसे पूछ लें, अगर हमें कुछ याद नहीं आ तो हम स्लाइड्स को देख लेते हैं। मुझे ये बताइए कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बाज़ औक़ात वो ज़रा टाइम लेता है कि विंडोज़ वो आते हैं ना, विंडोज़ का म्यूज़िक बजता है और उसकी स्क्रीन आती है, तो ये जो विंडोज़ का बटन पुश करने से लेके
और वो स्क्रीन आने तक, ये इतना टाइम जो ले रहा होता है, इस पे ये क्या चीज़ पीछे काम कर रही होती है? जब हम असली में बटन को प्रेस करते हैं ना, तो ये पूरी कहानी इसके पीछे चल रही होती है। एक करंट होती है, वो जाती है और सीपीयू और रैम को क्लीन करती है, फिर वो बायोस में जंप कर लेती है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अब बायोस के अंदर होता है रोम। अब वो क्या करता है, वो पोस्ट टेस्ट करता है, पावर एंड सेल्फ टेस्ट, देखने के लिए कि उसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस अटैच्ड है। फिर उसके बाद जो करंट है वो बूटस्ट्रैप लोडर में जाती है। बूटस्ट्रैप लोडर सारा काम मास्टर बूट रिकॉर्ड को पकड़ा देता है, जिसके अंदर पार्टीशन टेबल और असेंबली कोड पड़ा होता है। अब उसकी बाद जो करंट होती है वापस बूटस्ट्रैप लोडर में जाती है और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है, जिसमें ना एक होता है पार्ट, उसे कहते हैं कर्नल। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ट है। अब वो उसे उठाती है कि उठ जा, काम आ गया। फिर जो कर्नल है वो सारी डिवाइसेस, लाइब्रेरीज, हर चीज़ को, डेटा ड्राइव, हर चीज़ को लोड करता है और फिर आपकी एप्लीकेशन स्क्रीन सामने आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खदीजा। जीते रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मोहम्मद याह्या कुरैशी साहब से, जो कि CEO हैं आइजे के, जो एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, इस पे क्लासेस देते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट लेवल्स की ट्रेनिंग पहली दफ़ा पाकिस्तान में इन्होंने शुरू की है। और ये इन्हीं की काविश थी कि इन्होंने ये नायाब हीरे ढूंढ लिए। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए सर कि आप को ये जो कॉन्सेप्ट है आइजे का, ये ख्याल कैसे आया कि आइजे इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर के लोगों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और हैकिंग और इन चीज़ों के बारे में तालीम दी जाए? जब हम इसमें फील्ड में आए, इट्स नॉट ओनली मी, वी वर अ टीम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काम किया, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसा हमारा अपना इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसको बड़ा डेडिकेटली सोचता हो, इस पर डिज़ाइन करता हो कोर्सेज, इसके रोड मैप्स बनाता हो और जो रिसर्च भी कराए, जो एनीबॉडी ऑन द सब्जेक्ट जो इसमें फील्ड में आए वो उससे एडवाइस भी ले सके। सो ऐसा अभी तक नहीं था। इस फील्ड के अंदर सिंस हमारा हर शोबा, ज़िंदगी का हर हिस्सा, हर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा फ्यूचर में और अभी भी है। मैं नॉन टेक्निकल लेवल पे बात करता हूँ कि 3 रास्ते हैं। वन इज़ डिफेंसिव, कि आप नेटवर्क डिफेंस की तरफ जाना चाहते हैं। सेकंड इज़ ऑफेंसिव, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं। यू गो इनटू अ सिस्टम एथिकली विद परमिशन लीगली टू सी कि क्या वीकनेसेस हैं, उसको आप रिपेयर कर सकें, ताकि जब एक्चुअल हैकर आए तो उसको दरवाजे बंद मिले। हमारी एजुकेशन, हमारी लाइफ, हमारा हर ज़िंदगी का वो हिस्सा साइबर वर्ल्ड के ऊपर जाना शुरू हो गया है। दैट टाइम इज़ वेरी नियर कि जब हमारा मैक्सिमम टाइम ऑफ आवर लाइफ विल बी स्पेंड ऑन साइबर वर्ल्ड। और जो आपकी सर्टिफिकेशन है, ये आप के अपने इंस्टीट्यूशन की सर्टिफिकेशन है या कहीं आपकी कोई कोलैबोरेशन वगैरह है या कुछ? हमने जब स्टार्ट लिया था तो वी आर अटैच्ड विद STC, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, एंड उसके बाद थ्रू दैट ऑफ कोर्स STC इज़ अटैच्ड टू द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड उसके लिए वी हैड अ डिफरेंट रोड मैप, और उसका पूरा डिस्कशन STC से भी की थी। गवर्नमेंट जब तक ये नहीं चाहेगी, इस तरफ तवज्जो नहीं देगी, वी वांटेड कि हमारे कोर्सेज़ को वो एवेलुएट करें, इक्वलाइज करें और एक्रेडिशन में लेके आएँ कि अगर दिस नंबर ऑफ कोर्सेज़ यू हैव डन टू दिस लेवल एंड स्किल्स, आपको हम बैचलर्स में, मास्टर्स में, दिस 6 months और दिस 1 year विल बी वेव्ड ऑफ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये 2 हीरे कहाँ से ढूंढे, ये अब्दुल्ला और खदीजा, ये ज़रा हमें कहानी सुनाएं कि इन तक आपकी रसाई कैसे हुई? इनका ऐसे हुआ कि एक कराची में ही कोई इनका पाकिस्तान लेवल का सम IQ रिलेटेड कंपटीशन था, एंड दे गॉट पोजीशंस, एक ने सेकंड एंड समथिंग। अच्छा। एंड सर्टनली जो हमारे वो ग्रुप ऑफ हैं, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, जो हमारे जिन्होंने इवॉल्व की था ये कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा यार व्हाई नॉट देम। दुनिया में बड़ी अर्ली एज से ये स्टार्ट होता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ पायलट स्टडी वी इनवाइटेड देम, उनके स्कूल को भी लिखा, इनको भी लिखा कि वी वांट टू सी कि ये क्लास 4 और 5 के बच्चे, मास्टर्स और बैचलर जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में की हुई है, वुड दे बी एबल टू गो अलॉन्ग। सो इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द वे, अल्लाह ताला ने एक आइडिया दिया एंड वी ऑफर्ड दैम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देयर स्कूल, जो बैरिया कॉलेज कारसाज कराची है, कि दे अरेंज स्पेशल अरेंजमेंट फॉर देम। उनके एग्ज़ाम्स थे, उनकी स्टडीज़ थी, ऑनलाइन आते हैं, सो वो स्टडी भी ख़राब ना हो।
सो व्हेन दे विल गो बैक दे आर नॉट, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो आई वुड से कि उनका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा मेरा ख्याल है स्कूल काम ही कोई करता है। उसके बाद जब ये आए तो अनदर व्हाट शुड आई से मिरेकल और एक करिश्मा या क्या कहूँ कि ये दोनों में से एक ने टॉप किया और एक ने सेकंड पोजीशन ली। माशाल्लाह। सो जो इनके क्लास फेलोज थे वो बहुत खुश भी हुए कि सच टैलेंटेड पीपल। ऐसा आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इन बच्चों तक रसाई हासिल की, इनको ये ट्रेनिंग दी और जो आप नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चीज़ों के लिए। ये जो नए स्किल्स हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं। आपने जो कुछ भी आगे करना होगा वो इसी फील्ड में करना होगा। और ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं और ऐसे बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं जो अभी तक पाकिस्तान का सोचते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।